ठीक है, ये 28 दिन का एक साइकिल है, राइट जी मैम। फर्स्ट से 14 डेज तक एग बनता है, यहां पर अंडा बनता है। 1 महीने इस वाली ओवरी से बनता है, 1 महीने इस वाली ओवरी से बनता है, ठीक है, दोनों अंडाशय से अंडा बनता है, ओवम बनता है। 14 डेज तक ओवा का फॉर्मेशन हुआ, अंडा बना। अब बनके जैसे ही 15वां, 16वां, 17वां, 18वां डेज होते हैं, इनको हम ओव्यूलेशन डेज कहते हैं। ओव्यूलेशन डेज में क्या होता है, ये अंडा बाहर निकल के यहां पे आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये इंतजार करता है स्पर्म्स का, शुक्राणु कोशिकाओं का ये इंतजार करता है। अगर स्पर्म्स नहीं आए, मान लो आ गए स्पर्म्स इन डेज में, कौन से डेज में, 15, 16, 17, 18 डेज, ये हाई डेज माना जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तब तो ये अंडा और ये स्पर्म्स जुड़ जाएंगे और ये बच्चा बन जाएगा। अब मान लो कि नहीं आए, स्पर्म्स की एंट्री नहीं हुई, तो क्या होगा, तो 16वें दिन के बाद, 16वें या 17वें दिन के बाद क्या होगा, ये गर्भाशय की सबसे अंदर वाली दीवार होती है जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, एंडोमेट्रियम परत कहा जाता है। जैसे ही 17वां दिन या 16वां दिन क्रॉस हो जाता है, उसके अगले दिन से ये एंडोमेट्रियम की दीवार सूजना, इसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है और धीरे धीरे ये इतनी ज्यादा, यहां पे क्या है, एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लड टिश्यूज होते हैं, खून से भरे हुए उत्तक होते हैं बेटा यहां पर, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग होने के बाद क्या होता है, धीरे 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 जैसे ही दिन आता है 27वां या 28वां, तो ये एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, खिंचते हैं वो बहुत ज्यादा, और खिंच के ये एंडोमेट्रियम के अंदर जो टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज की लेयर होती है, वो लेयर फट जाती है। और फटके, क्योंकि उस लेयर में खून है, तो वो खून ऐसे बाहर निकलता है अगले 4 से 5 दिन के लिए। और इन्हीं 4-5 दिन में जो ये ब्लड बाहर निकल रहा है, इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स कहते हैं।